चुन चुन कर मारना चाहिए, वो पूरे फैमिली को उनका नामो निशान खत्म कर देना चाहिए, आने वाला पीढ़ी उनका मिट जाना चाहिए सबका। तब तोड़ करेंगे तभी जा करके पाकिस्तान को नामो निशान खत्म होगा। खौफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान डरा हुआ है, परेशान है, क्या करना है और उससे कुछ नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान चालेगा तो एक बार में नेस्तो नाबूद कर देगा उसको। जितना आतंकवादी है सबको घुस घिस करके ला करके मार देना चाहिए। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं श्रुति आपके साथ। आज हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक पे। देखिए, रात में जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इससे भारत के लोगों में काफ़ी खुशहाली फैल गई है। तो चलिए बात करते हैं पटना की जनता से और जानते हैं उनका राय। देखिए, पिछले 15 दिनों से लोगों में काफ़ी अशांति फैली हुई थी, क्योंकि पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के लोग सोच रहे थे कि अब मोदी जी एक्शन लेंगे या नहीं, या उन्हें एक्शन लेने में इतनी समय क्यों लग रही है। तो चलिए जानते हैं पटना के लोगों से उनकी राय। देखिए, भारत ने जो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पे जो रात में स्ट्राइक किया है, उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? रिस्पॉन्स कुछ नहीं होगा, ऐसा उसका निगेटिव होना है, क्योंकि हमारा जो डिप्लोमेटिक है हम उससे बहुत पॉजिटिवली आगे, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उससे बहुत ही आगे है। इसलिए वो वही कर सकते हैं। जो होता है टेररिज्म ही उनका एक वे है, जो पीठ पर वार करना होता है, यही उनका एक मकसद होता है और वही कर सकते हैं, और वो फ्रंट वार कभी नहीं कर सकते हैं। तो रात में 9 टेररिस्ट प्लेस पे अटैक किया गया, आपको क्या लगता है 9 से ज़्यादा पे करना चाहिए? एक्चुअली में जो है जहाँ टेररिज्म है वो सारे, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, टेररिज्म पूरा ह्यूमनिटी के लिए वो अभिशाप है। इसलिए टेररिज्म चाहे कहाँ भी रहे उसका खात्मा ही आवश्यकता है, चाहे 9 साइट पर हो या 10 साइट पर हो, जितना साइट हो उतना ख़त्म करना चाहिए, टेररिज्म को एंड करना चाहिए। एरेडिकेशन मैन है यहाँ। आपको क्या लगता है कि इस एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया रुक जाएगा या इसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट और भी कदम लेगा? देखिए, अगर उधर से कोई रिस्पॉन्स आता है तो फिर इधर से भी जाएगा, यही बात होगी। फिर अगर वो उधर से नहीं कुछ करेगा तो फिर इधर से नॉर्मल हो गया रिवेंज। अगर उधर से फिर अगर आएगा तो इधर से जाएगा ही, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो जैसा उधर से अब चलेगा उसके बाद ही। सारे देश इंडिया के सपोर्ट में है, लेकिन वही इजराइल और चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी अपनी सोच है, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिया के सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिसकी जिसकी सोच, लेकिन जीत तो हमारी ही होगी बस। क्या लगता है आपको इस एयर स्ट्राइक के बाद क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, और पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, मोदी जी को अपने ओर से, और स्ट्राइक कहीं भी और बम ब्लास्ट कराइए। आपको क्या लगता है मॉक ड्रिल का जो फैसला लिया गया है वो पाकिस्तान को भटकाने के लिए लिया गया था? जी हाँ, देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि विश्व का जो मैप है ना, उसमें पाकिस्तान नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए, उसका कोई नाम। तो आपका ये कहना है कि विश्व के जो मैप से पाकिस्तान को हमेशा के लिए उठा के फेंक देना चाहिए? चाहे उसके लिए जो करना पड़े हमारी सरकार को। तो इस एयर स्ट्राइक के बाद क्या पाकिस्तान बदला लेगा? उसके पास हिम्मत ही नहीं है कि वो बदला ले सकता है। क्या है उसके पास कि बदला लेगा? आप बता सकते हैं? वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नाम के लिए उड़ रहा है। उसके पास वो चाइना के बदौलत उड़ रहा है, वो चाइना उसके साथ कुछ नहीं है, सिर्फ उसका जमीन हड़पने के लिए जो थी वही कर सकता है, और कुछ नहीं चाइना। तो मोदी जी को अभी आगे और स्टेप्स लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? यस, लेना चाहिए। इसी तब तोड़ करेंगे तभी जा करके पाकिस्तान को नाम निशान खत्म होगा। आपको क्या लगता है आज जो मॉक ड्रिल करवाया जाएगा वो पाकिस्तान को भटकाने के लिए करवाया जा रहा था? हाँ, ये उनके लिए शंका में डालने के लिए लगे, उनको वार्निंग बोला जाए एक तरह से, उनको वार्निंग देने के लिए ये। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान आगे फिर से ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ, क्योंकि ये तो एक पहला कर ही नहीं सकती है, उनके पास सब कुछ बचे ही नहीं कि वो कुछ कर सके। वो सिर्फ अब नाम के लिए उड़ रहे हैं, नाम के लिए उड़ेंगे और कुछ कर नहीं सकते हैं। पाकिस्तान नाम के लिए उड़ रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अभी जो पहलगाम में हुआ, ठीक है, जितने लोगों की जानें गई, उसके बदले पाकिस्तान से इंडिया को
कैसा बदला लेना चाहिए? चुन चुन कर मारना चाहिए, वो पूरे फैमिली को उनका नामो निशान खत्म कर देना चाहिए, आने वाला पीढ़ी उनका मिट जाना चाहिए, सबका, एक ही नहीं सबका। वो लोग बहुत दरिंदा है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद अधिकतर देश जो है वो भारत के सपोर्ट में है, तो क्या इससे पाकिस्तान में खौफ बढ़ रहा है? खौफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान डरा हुआ है, परेशान है, क्या करना है, और उससे कुछ नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान चालेगा तो एक बार में निश्चो नाबूद कर देगा उसको, खाली अवाम के देख रहा है उसको। आपको क्या लगता है मोदी जी को जंग का ऐलान कर देना चाहिए? जंग का तो ऐलान होना ही चाहिए। जिस तरह का व्यवहार रखेगा उस तरह का तो उसको फल तो उसको मिलेगा ही, और जैसा व्यवहार वो कर रहा है तो उस व्यवहार का तो जवाब तो व्यवहार से मिलेगा ही। और गोला से स्टार्ट करेगा तो बारूद से स्टार्ट करना पड़ेगा, यही है और क्या। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमजोरी जो हुआ, उन्होंने आतंकवाद जो पाल के रखा है ना, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। वो आतंकवाद नहीं पाले तो जैसे लोगों को बेकसूरों को जो मरना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, इसके लिए ये कड़ा कदम उठाया जा रहा है, ना कि पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अवाम बेकसूर है, लेकिन कसूरवार पाकिस्तान की सरकार है जिसने आतंकवाद को पाला, पोसा, रखा, इसके वजह से उसको ये भुगतना पड़ेगा। देखिए, देर रात को भारत ने जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए। निर्दोष लोगों का हत्या किया है तो उस पर तो घुस के मारना चाहिए, उसको अच्छा से सबक सिखाना चाहिए। जितना आतंकवादी है सबको घिस करके ला करके मार देना चाहिए, चाहे जहाँ भी हो, जमीन में छुपा हो तो जमीन में मार दीजिए। तो अब मोदी जी को जंग का ऐलान कर देना चाहिए पाकिस्तान के साथ? एकदम करना चाहिए, काहे नहीं करना चाहिए। कल रात जो एयर स्ट्राइक किया गया, उसमें आपकी क्या राय है? उससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना कि सॉरी, कोई बात नहीं। पाकिस्तान पे अब की बार जो अटैक को इंडिया को जो करना चाहिए, इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि बाद में वो कभी भविष्य में हिम्मत ना करे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या मिलिट्री के द्वारा इंडिया में आंख दिखाने के बारे में उन लोग ना सोचे, इस तरह से स्ट्राइक करना चाहिए। तो इंडियन आर्मी को अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट और भी स्ट्रांग होना चाहिए? नहीं, स्ट्रांग तो अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा आपकी जो जवाब हो 1971 के बाद से भी थोड़ा भयानक हो, क्योंकि 1971 में तो हालात ये बना कि पाकिस्तान को दो फाड़ में कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि अब की भी वैसा हालात बने जो दोबारा पाकिस्तान हिम्मत नहीं करे कि इंडिया के बारे में हम अगेंस्ट में सोचें। आपको क्या लगता है अभी जो स्थिति बन रही है, अभी भारत सरकार, मोदी सरकार के पास एक अच्छा ऑप्शन है पीओके को इंडिया में शामिल करने का? देखिए, पीओके की जहाँ तक बात है तो वो इंटरनेशनल इशू हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन मेरा मानना है कि आज या कल पीओके के बारे में भी कोशिश करना चाहिए इंडिया को कि पीओके भी जो है ऑक्युपाई कर लिया जाए, क्योंकि वो जब मेरा एरिया रहा है तो पाकिस्तान के क्यों रहेगा, वो पीओके नहीं अब आईओके हो जाना चाहिए, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाना चाहिए। इसलिए मेरा कहना आज या कल उस एरिया को भी हम लोगों को ले लेना चाहिए। पटना की जनता तो मोदी जी के उठाए इस कदम से बहुत ही खुश नजर आ रही है और वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे ऐसे और भी कदम उठाएं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे स्टार टीवी बिहार के साथ। मैं श्रुति, धन्यवाद।